चंद्रयान-3 के बाद आज आदित्य L1 मिशन से सूर्य को नमन की तैयारी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भारत का ये पहला सौर मिशन सूर्य और पृथ्वी के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए 125 दिन लेगा। ये पॉइंट अपनी धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। ये धरती से सूरज की दूरी का मात्र 1% है। क्यों खास है एक पॉइंट? ऑर्बिट के चारों ओर 5 ऐसी जगहें होती हैं जहां गुरुत्व बल और स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल मोशन के इंटरेक्शन से एक स्टेबल लोकेशन बनती है, जहां सैटेलाइट एनबीटी या स्पेसक्राफ्ट स्थिर रहते हुए काम कर सकता है। संग समझे ऐसी 5 जगहों को L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता। इनको लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। ये नाम इटली के 18वीं सदी के वैज्ञानिक जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 को सन अर्थ FZARGYIS1 लैग्रेंज पॉइंट 1 के इर्द-गिर्द हेलो ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। इस पॉइंट पर किसी सैटेलाइट को पहुंचाने का बड़ा फायदा ये होता है कि वहां से सूरज को लगातार देखा जा सकता है और इसमें ग्रहण वगैरह से कोई बाधा नहीं पड़ती। L1 पॉइंट पर आदित्य L1 के पहुंच जाने पर सोलर एक्टिविटी को बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा। कैसा है आदित्य L1 मिशन? आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन है। ये पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी वेधशाला होगी। अभी तक हम सूरज की स्टडी धरती पर लगाई दूरबीनों से कर रहे हैं। ये दूरबीनें कोडईकनाल या नैनीताल के एरीज जैसी जगहों पर लगी हैं, लेकिन हमारे पास स्पेस में टेलीस्कोप नहीं है। धरती की दूरबीन से हम सूरज की दिख रही सतह ही देख पाते हैं। सूरज का एटमॉस्फेयर नहीं दिखता, जो धरती के वातावरण से काफ़ी अलग है। सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर को कोरोना कहा जाता है। वह बेहद गर्म होता है। कोरोना गर्म क्यों होता है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। कोरोना को पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। अब हम कोरोनाग्राफ जैसा एक टेलीस्कोप VELC इस मिशन के साथ भेज रहे हैं, जो कोरोना पर 24 घंटे निगाह रखेगा और ग्राउंड स्टेशन पर रोज 1440 फोटो भेजेगा। सौर मिशन किस तरह आगे बढ़ेगा? इसरो का PSLV-CS-7 रॉकेट आदित्य L1 को धरती की निचली ऑर्बिट में पहुंचाएगा। फिर इस मिशन आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं। इनके जरिए फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी करेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स का उपयोग किया जाएगा। 4 पेलोड सूरज को सीधे तौर पर देखेंगे और 3 पेलोड्स लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स की स्टडी करेंगे। इनके जरिए कोरोना यानी बाहरी परत की गर्मी, सूरज की बाहरी परत से उठने वाले सौर तूफानों की गति और उसके टेम्परेचर के पैटर्न को समझेगा। सूरज के वातावरण की जानकारी रिकॉर्ड करेगा। पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की किरणों के असर का पता लगाएगा कि ऑर्बिट को ज़्यादा वलयाकार एलिप्टिकल बनाया जाएगा और फिर ऑन बोर्ड प्रोपल्शन के जरिए इसे L1 पॉइंट की ओर धकेला जाएगा। 4-5 बार ऑर्बिट में उछाल के बाद L1 की ओर बढ़ते हुए यह मिशन पृथ्वी के गुरुत्व बल के दायरे से बाहर चला जाएगा। इसके बाद क्रूज फेज शुरू होगा और यान L के इर्द-गिर्द बड़े हालो ऑर्बिट में पहुंचेगा। ये सबसे मुश्किल फेज है, क्योंकि यहाँ गति को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये सीधे सूर्य की ओर चला जाएगा और खाक हो जाएगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने में आदित्य L को 4 महीने यानी 125 दिन लगेंगे। सूरज की स्टडी की जरूरत क्यों? सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूरज से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। वहां से बेहद गर्म सौर लपटें उठती रहती हैं। अगर इस तरह की लपटों की दिशा पृथ्वी की तरफ हो जाए तो यहाँ धरती के पास के वातावरण में बहुत असामान्य चीजें हो सकती हैं। तमाम स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं की समय रहते सूचना हासिल करना जरूरी होता है। कामयाबी के लिए मर क्यों गए वैज्ञानिक? इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भारत के सूर्य मिशन की सफलता के लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास एक मंदिर में शुक्रवार को प्रार्थना की। सोमनाथ ने कहा कि मैं इस लॉन्च को सफल बनाने और हमें शक्ति देने के लिए चेंगलमा परमेश्वरी से प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इससे पहले इसरो वैज्ञानिकों के एक समूह ने शुक्रवार सुबह तिरुमला मंदिर में पूजा अर्चना की।